वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस का नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे पता करते हैं कि वो सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। आपको यहाँ पर ये सीरीज ऑफ फंक्शंस दी हुई है और इसके लिए कन्वर्जेंस का नेचर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम एफ एन एक्स जो है वो nth टर्म जो है इस सीरीज की उसको डिनोट कर रहा है। तो वो कितना है x ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। ठीक है, और आपको इस तरीके से समीशन एफ एन एक्स जो है वो कुछ इस तरीके से आपको गिवन सीरीज़ की फॉर्म में दिया हुआ है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इस सीरीज की कन्वर्जेंस का आपको नेचर देखना है। तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसके कोरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो सबसे पहले हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एस एन एक्स से मैं डिनोट कर रही हूँ nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? k फ्रॉम 1 टू n एफ के एक्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम जो होगा वो एस एन एक्स होगा। तो यहाँ पर सिंपली एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ एन एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम एस एन एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और एस एन एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। एफ वन की क्या वैल्यू होगी? एक्स वन प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। एफ टू की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 2 आ जाएगा। इन द सेम वे 3 4 इस तरीके से आगे की टर्म्स आप निकाल सकते हैं सीक्वेंस की। ठीक है, और nth टर्म जो है वो है x ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीपी है और फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब इसका आप सम निकालेंगे तो फाइनाइट जीपी का सम का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से a दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर टू द पावर n। r इज़ कॉमन रेशियो, n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, चलिए a की वैल्यू क्या है? x ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर 1। r जो है कॉमन रेशियो, जब आप दो सक्सेसिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे जैसे ये डिवाइडेड बाय ये, तो कॉमन रेशियो निकल के आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर आपने कंसिडर किए n टर्म्स, तो इसकी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे x ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और डिनोमिनेटर जब आप सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा x ओवर 1 प्लस एक्स जो इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एस एन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एस एन एक्स जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। अब देखिए सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? जब एस एन एक्स कन्वर्ज करे। ठीक है, एस एन एक्स को आप देखते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमको फाइंड आउट करना है इसकी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स की हम वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये तो 1 कांस्टेंट टर्म है, 1 ओवर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर x की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर ये नंबर 0 से बड़ा है, 0 नहीं, अगर ये नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर ये नंबर 1 से बड़ा हुआ तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। तो मैं ये कह सकती हूँ 1 माइनस 0 आपको लिमिट मिलेगी। कब? व्हेन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा, क्योंकि अगर ये 1 से छोटा है, अगर 0 से 1 के बीच का नंबर है जैसे 1/2 1/3, तो वो 1/3 यहाँ होगा तो ऊपर चला जाएगा 3 टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, माइनस साइन रहेगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी, दैट मीन्स वो डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंस के लिए यहाँ आपको क्या बनाना पड़ेगा ना, ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो। ठीक है, 0 1 रियल नंबर ऐसा जो 1 से बड़ा हो, स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा हो, तभी आप क्या कर पाएंगे? कन्वर्जेंस बता पाएंगे। ठीक है, 1 से कब बड़ा होगा? जब x क्या हो? ग्रेटर देन 0, या फिर मैंने लिखा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये तभी कन्वर्ज करेगी जब क्या हो? x ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा? तो x इक्वल टू 0 का केस मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि x जब 0 आप पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी सीरीज जो है, सीरीज की हर टर्म क्या होगी? 0। दैट मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 0 इस तरीके से इनफाइनाइट सम, तो वो तो 0 ही आएगा। तो 0 के लिए तो सीरीज कन्वर्ज कर ही रही है। ठीक है, 0 ही सम है तो उसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अलग से उसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया? फॉर x ग्रेटर देन 0, ये किसे कन्वर्ज करेगी? 1 को। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि एस एन एक्स कन्वर्ज टू 1
एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, SNX भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, लेकिन फंक्शंस है, इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है, इनकी वैल्यूज़। लेकिन ये किसे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज एक कांस्टेंट फंक्शन को कर रही है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक फंक्शन को ही कन्वर्ज करती है, लेकिन यहाँ तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक फंक्शन ही है, बस इसको एज्यूम करना है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन को अप्रोच कर रही है ये सीक्वेंस, ठीक है। अब आपको ये देखना है कन्वर्जेंस का नेचर। कन्वर्जेंट है सीरीज, उस सीरीज का सम भी कितना है 1, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या फिर पॉइंट वाइज, तो आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का नेचर देख लीजिए। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का नेचर हम देखते थे MN टेस्ट से, तो वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। MN जो कांस्टेंट होता था वो हम फाइंड आउट करते थे, वो आता है सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस की nth टर्म माइनस उसकी जो लिमिट फंक्शन है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं SX से डिनोट कर रही हूँ, और सुप्रीमम ओवर द वैल्यू x। अब x की क्या पॉसिबल वैल्यू आई है, तो x ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरीके से आपको सुप्रीमम कहाँ पे किस डोमेन पे फाइंड आउट करना है, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा। अब SNX की अगर आप वैल्यू देखें तो SNX है इतना, ये मैं वैल्यू रख रही हूँ 1 - 1 ओवर 1 + x टू द पावर n, और SX की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। लिमिट फंक्शन आप देख सकते हैं 1 जो जिसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव साइन ये मॉड से पॉजिटिव हो जाएगा, और सुप्रीमम किसका निकालना है 1 + 1 ओवर 1 + x टू द पावर n, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपको इसका क्या सुप्रीमम है, दैट मीन्स इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 ओवर x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब आप x की लीस्ट वैल्यू रखेंगे। जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे ये फंक्शन की वैल्यू घटती जाएगी, क्यों, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है। लीस्ट वैल्यू दैट मीन्स x = 0, तो जैसे ही हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 ओवर 1 + 0 टू द 1 ओवर 1 टू द पावर n, दैट मीन्स 1, ठीक है। आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो हम 0 रख सकते हैं या नहीं। देखिए आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, डोमेन जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जब जैसे ही 0 से जो नेक्स्ट नंबर है उसको आप पुट करेंगे तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन 0 का जो नेक्स्ट नंबर है वो तो हम नहीं जानते हैं, बट क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस है एट पॉइंट 0, तो 0 पे लिमिटिंग वैल्यू दैट मीन्स 0 के बिल्कुल नज़दीक के जो पॉइंट्स है उन पर वैल्यू, और 0 पर वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू आर सेम बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस एट 0। तो मैं 0 के जस्ट पहले वाले नंबर पे वैल्यू निकालूँ या 0 पे निकालूँ, सेम आएगी। इसलिए डायरेक्टली आप 0 पुट कर सकते हैं और इससे वैल्यू क्या मिलेगी 1, दैट मीन्स MN की वैल्यू 1। अब देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम देखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, MN जो है वो अप्रोच करना चाहिए 0 को, बट ये तो कॉन्स्टेंट नंबर है, इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि SNX SX को कन्वर्ज कर रहा है। ये कन्वर्जेंस कैसी है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो सीरीज़ थी समेशन x ओवर 1 + x टू द पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसका सम जो है वो कितना आएगा 1 आएगा, और कन्वर्जेंस कैसी होगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और जो डोमेन है कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, फॉर x ग्रेटर देन 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आपको x की रेंज बतानी है, सम फंक्शन, इसको हम सम फंक्शन कहते हैं, वो बताना है, इसके साथ ही कन्वर्जेंस का नेचर बताना है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन हम कुछ और कंसीडर करेंगे जिसमें हम कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।